नाज़र का फोन भी आया था, शुक्रिया अदा कर रहा था और कह रहा था कि दुआ का मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसने ऑफिस में काम करना था। यहाँ कितने लोग जानते हैं कि ये आहत के ऑफिस में काम करती है? भाई अम्मा, लोग तो यही देखेंगे ना कि आपकी पोती रात के वक्त किसी गैर मर्द के साथ बैठ के गाड़ी में आई है। चलें सारा? अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें तो पहले आहत पसंद था। हेलो, तुम्हें क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मैं कहीं नहीं, बस ऐसे। अच्छा, हम लोग क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ओके, सी यू, गुड लक। लेट्स गो। तो तुम हो दुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। और आप कौन? एमन, आहत की बहन। हैव अ सीट प्लीज। ये मेरे भाई का ऑफिस है, तो क्या मैं तुम्हारी परमिशन से यहाँ बैठूंगी? जहाँ आपका दिल करे आप बैठ जाएं, आपके भाई का ऑफिस है। क्योंकि अगर मुझसे बात करने आई है तो फिर तो आपको यहीं बैठना पड़ेगा, या मैं अपनी सीट खाली कर दूं? काफी शार्प हो, लगता है ऐसे मरहलों से पहले भी गुजर चुकी हो। एक्सक्यूज मी, आप सर आहत की सिस्टर हैं, इसलिए मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे डिग्रेड करें। और मुझे समझ नहीं आ रही आप मुझसे इतने गुस्से से क्यों बात कर रही हैं, हालांकि हमारी पहली मुलाकात है ना। हाँ, तुम जैसी सोशल मीडिया टिकटॉक पर अपनी फैमिलीज के वीडियोस डालने में लड़कियां क्या जाने, हम जैसे इज्जतदार लोग किस वजह से डिग्रेड फील करते हैं। शेमलेस। शट अप भाभी, जस्ट शट अप। किस किस्म की घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं आप? मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आप मेरी बहन हैं। आहत, तुम इस लड़की की खातिर मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? जी। आई थिंक मुझे यहाँ से चलना है। दुआ, तुम कहीं नहीं जाओगी। और ठीक सुना आपने आप ही, इस लड़की की वजह से, क्योंकि ये वो लड़की है जिसको पका पकाया सब कुछ प्लेट पे नहीं मिला, अपनी सर्वाइवल के लिए एफर्ट कर रही है, तो क्या बुरा कर रही है? और आप हैं कि इसको अप्रिशिएट करने की बजाय। बस कर दो आहत, मेरी जिंदगी बर्बाद करने को तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला? तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस लड़की की वजह से मेरा घर टूटने जा रहा है? मेरा शौहर, उसने शर्त रखी है कि वो। प्लीज आप ही मुझे ये मत बताएं कि आपका ब्लैकमेलर हस्बैंड आपका कंधा इस्तेमाल करके हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसका पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। आहत, तुम मुझे ऐसा समझते हो अपनी बहन को? माफ कीजिएगा आप ही, मगर अपने घर और रिश्तों को बचाने की खातिर आप दूसरे के रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती, ना उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती। ये रिश्ता आपका है और इसको किस तरह बचाना है इसका तरीका भी आपको सोचना होगा, किसी दूसरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए बगैर। क्योंकि शादी तो मेरी दुआ से ही होगी। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी खुशी में बिल्कुल उसी तरह खुश हो जिस तरह मैं आपकी खुशी में खुश होता हूं। और आइंदा दुआ से इस तरह की बात करने से पहले 100 मर्तबा सोचिएगा जरूर। क्योंकि हम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो दुआ।